राधे राधे। मैं चित्रा विशाल श्रीवास्तव पुस्तक प्रीति प्रवाहिनी से एक छोटा सा अंश लेकर प्रस्तुत हूँ। ये है अध्याय 4 का, जिसका शीर्षक है प्रेम का आचरण। वहां से मैं कुछ सुनाती हूँ, एक छोटा सा अंश। प्रेम जब स्पर्श करता है, ना जाने क्या क्या परिवर्तन लाता है। सर्वप्रथम आचरण सुंदर बनाता है, विचार शुद्ध करता है, हृदय को सरल करता है, साहस देता है मन को, धैर्य प्रदान करता है, आंसू और मुस्कान एक साथ देता है। प्रेम ही एक ऐसा साधन है जिससे हर हृदय सुखी हो सकता है, परंतु प्रेम का स्पर्श सभी के भाग्य में नहीं, वरना संपूर्ण विश्व में शांति और सौहार्द हो जाए। जिस हृदय में प्रेम बस जाए, उसे अशांति तनिक भी नहीं भाती। प्रेम पूर्णतः शांति और सौहार्द प्रिय है। प्रेम पूर्ण हृदय अपनी पीड़ा से अधिक अन्य की पीड़ा अनुभव करता है। प्रेम सभी को प्रसन्न देखना चाहता है। अन्य सभी को प्रसन्न देखकर स्वयं भी आनंदित हो जाना ही प्रेम पूर्ण हृदय की प्रकृति है। सैया तुम्हारी पीर हरूंकित, मुस्कान हमारी दूतो है। रख लूं अपने हिस्से दुख तुम्हारा, खुशियां अपनी सब दूं तो है। करूं जतन क्या समझ न आवे, चित में कोई समझ न जागे। तुम ही कहो पिया मन की अपने, कौन विधि तुम्हारा दुख भागे। तोहे सुखी देख मुस्काऊं, हर मुस्कान पे वारी जाऊं। तोहे सुखी देख मुस्काऊं, हर मुस्कान पे वारी जाऊं। जो तुम मौन धरो ना बोलो, मन को कहो पिया कित समझाऊं। मन को कहो पिया कित समझाऊं। प्रेम के रूप अनेक हैं, जैसे उपवन में अलग अलग सुंदर रंग बिरंगे पुष्प होते हैं, परंतु प्रकृति सबकी एक ही है, सुंदर सुगंध फैलाना। ठीक इसी प्रकार प्रेम भी आनंद, सौहार्द, सहजता और सरलता लाता है, चाहे वह जिस बंधन या रूप में हो। पिया सुनो जब नाम लूं तुम्हारा, श्वास मोहे तब आवे। तुम्हारी मुख मुस्कान जो देखूं, मोरा हर दुख भागे। प्रेम के पास न आंखें हैं, न कान है, न ही मुख है। प्रेम के पास केवल भाव है, और भाव को शब्दों से पूर्णतः व्यक्त कर पाना संभव नहीं। प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना उसे छोटा कर देता है। इस भाव को तो केवल अनुभव करके ही आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जैसे एक अंधा, बहरा, गूंगा गुड़ खाकर मन ही मन उसका स्वाद लेता है, भीतर ही भीतर गुड़ की मिठास का आनंद प्राप्त करता है और तृप्त हो जाता है। एक स्त्री गुणों से परिपूर्ण स्त्री और प्रेम में कोई अंतर नहीं। स्त्री भी प्रेम की तरह मौन है हृदय से, अनंत अनुभूतियों से भरी रोम रोम से प्रेम जीती है। स्त्री को वर्गीकृत करना गलत है। स्त्री चाहे जिस दशा में हो, चाहे जिस रूप में हो, चाहे जिस पड़ाव में हो, वह केवल स्त्री ही होती है। मन एक सा ही होता है उसका। वह प्रेम में समर्पिता होना चाहती है, किसी सुरक्षित गोद में सर रखना चाहती है, संपूर्ण के चरणों में तर जाना चाहती है। मेरी बूंद बूंद भी ले लेना, मेरे मन के रस को चख लेना, दे जो सकूं सांसें भी दूं, मेरा रोम रोम में बस लेना, मेरे रोम रोम में बस लेना। प्रेमानंद अनुभव तो कर सकते हैं, परंतु उस आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे यदि कोई रसमलाई खाए और बताए कि स्वाद अत्यंत मीठा और मधुर है, किंतु मीठे और मधुर को किस प्रकार परिभाषित कर सके, यह कर पाने में वह असमर्थ होता है। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़े मन भीतर, त्यों त्यों मन आनंद बढ़े। कहो पिया तोहे कित समझाऊं, रोम रोम तोरा नाम जपे, रोम रोम तोरा नाम जपे। प्रेम पूर्ण हृदय करुणा से भर जाता है, सत्य की राह चलता है, साहसी हो जाता है, स्वार्थ से परे हो जाता है, छल कपट भेदभाव सब मिट जाते हैं। स्वभाव में विनम्रता आ जाती है, वाणी में मधुरता आ जाती है, चितवन में प्रेमाकर्षण और मुस्कान मोहिनी हो जाती है। हृदय जब प्रेम में हो तो प्रेम भाव आंखों में उतर आता है, और जिन आंखों में प्रेम बसे वह मनमोहिनी हो जाती है। जो देखो तो बस उसमें ही डूब जाओ, कुछ और भान ही ना रहे। पिया तोहे देखूं चाहे कितना, मन सागर ना भर पाए। अखियन में ही डूब रहूं तोरे, सुध अपनी ना रह जाए, सुध अपनी ना रह जाए।
प्रेम संपूर्ण के प्रति हो तो सुयश, आनंद और तृप्ति प्रदान करता है, और अगर अतृप्त, अपूर्ण के प्रति हो तो अपयश, पीड़ा और अतृप्ति प्रदान करता है। जो स्वयं अतृप्त हो वह किसी और को कैसे तृप्त कर सकता है? जो स्वयं अपूर्ण हो वह किसी और को पूर्णता कैसे प्रदान कर सकता है? अतः प्रेम में समर्पण संपूर्ण के प्रति ही हो, तभी वह सार्थक और सुगंधित होता है तथा फलता फूलता है, अथवा निरर्थक और विदीर्ण हो जाता है। क्या क्या वारूं तुम पे प्रियतम, सब तो तुम्हारा ही है तन मन। प्रेम भरे अश्रु धों चरणन, न्योछावर करूं सारा ये जीवन। न्योछावर करूं सारा ये जीवन। कहो पिया अब और करूं क्या, जो तुम्हारी प्यारी मैं बन पाऊं। एक एक सांस तुम्ही पे वारूं, इन चरणन पे बलिहारी जाऊं। इन चरणन पे बलिहारी जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और मेरा ऐसा मन है, ऐसा विचार आ रहा है कि मैं प्रीति प्रवाहिनी के एक एक अध्याय का एक एक एपिसोड बनाऊं, एक एक वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करूं अपने चैनल पे। और अगर आप सभी ऐसा चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। मेरा ऐसा मन है कि मैं ऐसा करूं। पुस्तक में 20 अध्याय हैं, तो मैं एक एक अध्याय का जो है, एक एक अध्याय को ऐसे रिकॉर्ड करके मैं उसका वीडियो डालूं। और कैसा लगा आप सभी को अवश्य बताइए कमेंट करके। आप सभी को राधे राधे। ईश्वर हम सब पर कृपा करें, हम सब में अच्छे विचार भरें, अच्छा आचरण दें, अच्छा व्यवहार दें हमें, और बहुत अच्छी समझ दें, क्योंकि जब तक हमें अच्छी समझ नहीं होगी तब तक हम कुछ भी अच्छा अपना नहीं सकेंगे। तो अच्छी समझ दें और उसको स्वीकारने की हमें हिम्मत दें, हमें ताकत दें, ताकि उस सही समझ को हम अपने जीवन में अपना भी सकें। धन्यवाद। राधे राधे।